तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने रिएक्ट करा था एक ओवररेटेड और एक अंडररेटेड कॉमेडियन में। हंसे नहीं ऑब्वियसली। अब हम रिएक्ट करने वाले हैं दो ओवररेटेड कॉमेडियंस पे। एक स्वाति सचदेवा, इसको जानते होगे। यूट्यूब पे तो आपने शायद मोस्ट व्यूड फीमेल कॉमेडियन की वीडियो यही है इंडियन में। और फिर गुरलीन पन्नू, जिसे ऑब्वियसली उसके क्या बोलते हैं कॉमिक्स्तान के बाद ओवररेटेड का ऑफिशियल टैग मिल चुका है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पता लग जाता है वो। ठीक है, तो आज मेरा दिमाग खराब होने वाला है, मुझे पहले ही पता लग गया है। तो वो है ना, बिना किसी टाइम पास के वीडियो देखते हैं। But I don't need a shining star, and I don't want to be rescued. My name is Swati Sachdeva, and I have something personal to tell you all. I am bisexual. ओके, बाय सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। Guys, ऐसे ही रिएक्शन देना था तो मैं घर बता देती। पीछे अंकल ऐसे परेशान होके देख रहे हैं यार। मैं कोई दिक्कत नहीं है, देखने में तो पंजाबी लग रही है। पंजाबी होती है मैं। तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? हाँ पता है। हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ हाँ, आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होते हैं, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV। He believed in a slip of tongue। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज़्यादा से ज़्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त बाकी मैटर भी नहीं करता। गे, मैं कहा B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। जेन्युइन सपोर्ट मिलता है मुझे इंस्टाग्राम DM पे। वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना बना के भेज रहे हैं, अपना कंसर्न अटैच करके साथ में। एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम। बेशरम, ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले कम से कम। है लोगों के हर किस तरह के सवाल है, जैसे अक्सर आके क्या है ये, क्या स्टोरी है? आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में? ठीक है, मैं कहा लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला। हाँ, मैं ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है ना जहाँ सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं। 5 seconds into it and I was like, ये तो सही लग रहा है यार। तूने बोला आपका हो गया जाओ, मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ। टफ डे एट वर्क फॉर हर। पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज इजी। हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार। मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू। तो क्या हो गया? क्या वाहियात ट्रेंड है यार ये। मुझे कन्विंस कर रहा है, इतना तो प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे। मैं कहा नहीं, कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत। मैं कहा सुन फिर, बू तो नहीं के, या तो पूरा बुला या मत बुला। उसे काफी घमंड था, ऐसी लड़की मैं होती नहीं छोड़ूंगी उसे किसी और लड़के के लिए। ओह, ये देख लो, लाइव एग्जांपल आजकल की दुनिया का। तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कॉन्फिडेंस देखो, हम एक बार तीनों कैचअप किए। LGBT को सपोर्ट है। मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर। तुम गुस्से से देखे कि यार ऐसा क्या कर दिया इसने। मैं कंपेयर करने की वैसे G स्पॉट ढूंढ लिया। कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता। मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी। मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई। या माई गर्लफ्रेंड शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, so you can imagine how good she is with scissors। जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना, ये निक्का। So I finally started dating a girl। ओके, बता रहा तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त?
ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है। यार मैंने लड़की को डेट किया, मुझे काफी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़। नहीं, सही है, चिल है, हम खुश हैं। कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं, वो आके ऐसे बोल देते हैं कि 2 लड़कियां मुझ कर तो पाती नहीं होंगी। मैं कहा नहीं, सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस। और पैरेलल पार्किंग। मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कबर्ड। सही बोला। दीमक हूं मैं। मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी। मैं कहा मेरे घर पे तोड़ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है। हाँ, और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती है, दोनों बहनों में कितना प्यार है। हाँ, वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। कह रही है आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मम्मी घबरा गई मेरी, मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने? या शी इज दैट पैरानॉइड। मैं उस दिन भाई ये क्या जातवादी कहाँ से आ गई? गुड एक्सरसाइज खाना खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए मैं ऐसे बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। अरे मुस्लिमों की तरफ क्या हो रहा है? दोनों हाथ ऐसे कर दिए। क्या है इस मम्मी को मुस्लिमों से क्या दिक्कत? मैं कहा अपने और जलालुद्दीन की एक होने की दुआ अम्मी। मेरे हाथ बंद करा दिया यार। कह रही बेटा अल्लाह ही मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे ऐसे। मेरे दोस्त अभी भी लगे हुए कि नहीं यार 2 गर्ल्स डेटिंग इज द बेस्ट थिंग एवर। तुम दोनों शॉपिंग जाती हो कितना मजा आता होगा नहीं? मैं कहा नहीं, हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है, हम दोनों को ही बड़े हो क्या हाउसवाइफ बनना था। तो हम कभी भी ज़ारा जाती है ना टाइम पास करने, वहाँ भी निराश होकर कपड़े तय करने लग जाती है। कौन खराब करके चला गया। पर नहीं यार, मेरे को लगा कि टाइम आ गया घर पे बताने का, क्योंकि अब घर वाले चीज़ें अज्यूम करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का मुस्लिम बॉयफ्रेंड है। वो भी मुस्लिमों से क्या दिक्कत है मैडम को? मेरे पापा ने घेर लिया मुझे घर पे एक दिन, कह रहे हैं हमें पता चल गया तेरे बारे में, अपने मुंह से बता दे। मैं कहा ठीक है पापा, मैं ना आपको बताना चाहती थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहे क्या मतलब, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़के पसंद है? मैं कहा छोड़ो मेरे को नहीं बताना। सच में? कह रहे तू नहीं बताएगी, हम तेरे भाई से पूछ लेंगे। विच इज़ ट्रू, मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूतें पता है बचपन से। उसको ले आया पापा खींच के कि तू बता इसके बारे में, उसे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। वो मेरी तरफ देख कह रहा है बहन के तूने बता दिया पापा को? मैं कहा हाँ तू भाई कर दे कंफर्म। कह रहा हाँ पापा ये सही कह रही है, ये पिछले लगभग 4 सालों से सिगरेट पी रही है। ये वाला नहीं, पापा ने घूरा मुझे लगाया भाई के कि तू 4 सालों से बस टाइम नोट कर रहा है आरामखोर। पीछे से मम्मी आके कान में बोल रही है बेटा जलाल जानता है इस बारे में। मैंने भाई को सुना, ले लिया मुझे, उन्हें पहले ही समझ नहीं आ रहा मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहा ओ बहन पापा को ना लेस्बियन पता है, तू लेस्बियन बोल दे। मैं कहा अबे ऐसे तो तू बन जा लेस्बियन। पापा गुस्सा हो गए, बेटा मैं बन जाता हूँ, मम्मी तो है ही। मैं कहा वाह, एक ही दिन में माय एंटायर फैमिली इज आउट ऑफ द कबर्ड। इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। दैट्स अ लॉट ऑफ सिजर्स अंडर वन रूफ। बकवास। मुझे लगता है मैं ये वीडियो सीरीज बनाता ही रह जाऊंगा, मैं हंसूंगा नहीं और ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। बट सही हो गया। अभी मैं देखा टाइम पे चीज़ें सीखना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, टाइम पे चीज़ें कर लेनी चाहिए। ओके सही रहता है। मैं थोड़ा लेट हो गई, मैंने बहुत चीज़ें लेटर इन लाइफ सीखी और अब ढंग से नहीं सीख पा रही हूँ। रिसेंटली मैंने गाड़ी चलाना सीखा है और मुझसे तो नहीं चलती। कितने लोग हैं गाड़ी चलाते हैं?
तुम लोग ही हो जो मुझे सड़क पे गालियां देते हो फिर। भाई मुझसे नहीं चल पाती यार। तुमने देखा लर्नर्स कार पहले लिखा होता है, मेरे पापा ने लिखवाया वेरी एल। मैं इतनी खराब गाड़ी चलाती रही हूँ, मैं GTA वाई सिटी में मिशन करने टैक्सी में बैठ के जाती थी। मैं मोड़ इतना खराब काटती, तुमने देखा इंडिकेटर में आवाज आती, ऐसा लगता मुझे लांगते दे रहा कि चलती यार। मैंने आज तक ये देख के मोड़ ही नहीं के जाना कहाँ है। मैंने हमेशा देखा है रश कहाँ कम। अगर टी पॉइंट आ गया, 2 मोड़ आ गए हैं, तो मैं पार्किंग लाइट ऑन करती हूँ कि पीछे वाला गैस करेगा कहाँ मुड़ेगी। और मैं सीधा निकल जाती हूँ। गाड़ी सीधी बैक तो मैंने आज तक नहीं करी, सीधी नहीं चला पा रही, बैक क्या ही कर लूंगी। तुम सड़क पे निकलो ना, कई बार तुम्हें लोग मिल जाते कि मैम यहाँ से काट के बैक करके यहाँ लगा लो। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैं हम बैक नहीं करते, असी जाट टुन्ने मेरे से नहीं चलनी भाई, नहीं चलती यार। ये लोगों भी ना सड़क पे ऐसे ऐसे डेंजरस लोग मिलते हैं यार, कोई मर जाए आपसे, है ना। लोगों को सड़क ही क्रॉस करनी नहीं आई। सड़क क्रॉस करने के पीछे एक लॉजिक लगाया, गाड़ी चलेगी मैं चल दूँ, गाड़ी रुकेगी मैं रुक जाऊँ। मेरी गाड़ी के आगे माइकल जैक्सन बना हो, मुझे ये कर रहा है, मैं ब्रेक से नहीं रोक पाती। क्या किससे रोकती हो? ब्रेक से? इससे रुक जाऊंगी मैं। मुझे ये करता, मैं हाथ की लकीरों में लाइफ लाइन देखती हूँ कि आज जी पाएगा। आप चलाओगे तो बिल्कुल नहीं। ब्रेक मारना ना एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ। क्या बता, मेरी मम्मी ने बोला मुझे सेब लेके आना, सेब वाला खड़ा था, मैंने कहा भैया कितने के दिए सेब, और मैंने ब्रेक ही नहीं मारी। वो खड़ा सोच रहा है, भाव पूछ रही थी, भाव खा के चली गई। मैंने गाड़ी चलाना सीखा है अपनी मम्मी से, और मेरी मम्मी ने एक ही चीज सिखाई है, एक्सीडेंट हो जाए मानना ही नहीं। मेरी मम्मी नहीं मानती। मेरी मम्मी गाड़ी ठोक दे अगर, चाबी फेंक के खड़ी जाती कि हम तो ऑटो पे आए। पापा नहीं मानती। मेरी मम्मी ने रियर व्यू मिरर उतरवा के रखा हुआ, कहते मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, कहती मुझे लोग दिखते रहते हैं। मैं क्या देखने होते हैं वो, आत्माएं थोड़ी। भाई एक दिन इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आ गई, मम्मी कार में से निकल के पुलिस के कंधे पे हाथ रख के मुझे, भाई साहब एक्सीडेंट हो गए। बहुत सैवेज है, फन में कार चलाती, 100 की स्पीड पे जा रही हूँ कि जहां ताजी सब्जी की रेडी दिखी वहीं ब्रेक। कौन देखती पीछे कौन आ रहा है, आएगा पंचलाइन घर आएगी। से क्यों निकले। दे चोज डेथ। पीछे नैनो आ रही थी फुल स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नैनो ने इतनी जोर से ब्रेक मारी, नैनो उल्टी हो गई। नैनो में पीछे से एक्टिवा बची, नैनो सीधी हो गई। तकेशिस कासिल करा दिया मेरी मम्मी ने सड़क पे। और पहला डायलॉग क्या बोला, ध्यान से दरवाजा खोलियो, कई बारी गाड़ियां आ रही होती। कोई नहीं आ रहा मम्मी, मर गए सारे। मुझे मरना है भाई। इतनी लाश आपने इकट्ठी करी है, युवराज जी भैंस पे नहीं ट्रक पे आए। कन्विंस कर लेती लोगों को, भाई साहब आपकी भी गलती थी, हमारी भी गलती थी, आप भी तेज आ रहे थे, हम भी तेज आ रहे थे। उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी, वो पार्किंग वाली पर्ची लेके खड़ा है कि बहन जी मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। मेरी मम्मी ने स्टैंड ले लिया, फिर आपको कैसे पता मैंने ठोकी? कैसे ठोकी? उनके एयरबैग हमारी गाड़ी में खुले। मम्मी वाला बात हो गया, थोड़ा स्विच करना आप है। डिक्की खोल के देखो, उनका जरूरी है टायर स्विच करना। मैं हालत दिखा रही हूँ कि मम्मी इधर देख लो, तो मुझे ही कह रही है आप कौन है। एक दिन तो हद कर दी मम्मी ने, स्कूल छोड़ने जा रही है मुझे, सुबह सुबह का टाइम है, एक्टिवा पे जा रहे हैं, बस स्टॉप के सामने एक्टिवा ठोकी, एक्टिवा फेंक के कहती आजा बस की वेट करें, किसी को पता नहीं लगे। सुबह सुबह 2 चालाक औरतें बस की वेट कर रही हैं, हेलमेट पहन के। सैवेज। मम्मी की हरकतें देख के पापा ने सोचा कि अपनी कार नहीं देनी चाहिए, शी इज टू डेंजरस। सही सोचा पापा ने भाई। तो 25th एनिवर्सरी पे मम्मी के लिए पिंक कलर की ज़ेन लेके आ गए। ये मेरे पापा ने रोमांस कराया। जिसने गाड़ी बेची उसने पूछा, सर ये आपने खरीदी के डाइजीन के साथ निकली?
इतनी खराब दिखती थी वो कार, हमें स्कूल छोड़ने गए, आधा स्कूल खड़ा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के एनजीओ वाले आए हुए हैं। इतनी बकवास। हाँ मेरे पास मेरी गाड़ी पे तो पापा ने वेरियल लिखवाया, मम्मी वाली पे लिखवाया बचो। मैं तो छोड़ दिया, मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ, ड्राइव छोड़ दी मैंने। करते हो आप लोग ऑटो में ट्रैवल करते हो ना? हाँ हाँ करते कुछ हैं। ऑटो वाले अच्छा चला रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं चला रहे कि मौत अभी तक क्यों नहीं आई। मैं तो सही चलाता है। वो तो ओवर कॉन्फिडेंट ऑटो वाले, मैडम मैं छोड़ दूंगा, कहीं के नहीं छोड़ते। मैं नई नई दिल्ली में आई थी, मैंने एक ऑटो पकड़ा, पता नहीं उसको स्पीड से क्या प्यार था, मुझे बिठा के इतनी तेज रेस दी है, हमने जमाने पीछे छोड़े। इतनी तेज निकल, कह रहा वक्त से पहले पहुंचा दूंगा आपको। मैं क्या भैया भविष्य में जाना नहीं मुझे। इतनी तेज है फिर भी लोगों को गालियां दे रहा है, अबे अंधा है क्या? मैं क्या, तू दिख का रहा है, हवा का झोंका है तू, हॉर्न मार रहा है, हॉर्न से पहले खुद पहुंचा हुआ है। ऑटो में पोस्टर लगा हुआ था डोला रे डोला का, दोनों ने साड़ियां पकड़ रखी थी अपनी, ये मारेगा। मुझे कहता दिल्ली में नए नए, मैं घुमाता हूँ आपको, वो देखो लाल किला, तब तक गुड़गांव आ चुका था। इतना ओवर कॉन्फिडेंट ऑटो वाला मैंने देखा ही नहीं यार, इतनी तेज चला रहा है ना, ऐसे ओवरटेक कर रहा है, सामने से ट्रक कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। मैं कभी अब तो ब्रेक मार दो, कह रहा मैडम मोमेंट बन चुका है, अब देखी जाएगी। क्या देखेगा, मौत। स्पीड ब्रेक कराया, मुझे लगा धीरे करेगा, मुझे कहता कुछ पकड़ लो। मैंने मौत कहा था, मैं स्पीड ब्रेक कराया, ऑटो उछला, हम दोनों उछले, दोनों छत फाड़ के बाहर। कमीना फिर नहीं हट रहा, कह रहा वो देखो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी ऐसे नहीं ऐसे देखा है मैंने, इतनी ऊपर हूं मैं। ओके इसको एक गाड़ी ने कट मारा, इसने इतनी जोर से ब्रेक मारी, ये शीशे पे, मैं ऑटो। उसमें मेरे को कह रहा है मैडम गलत आ गया, हम बैक कर लो। मैं कहा हम बैक नहीं करते, ऐसी जाटू नया। वो तो कुछ का एपिसोड है ये। सच बता रहा हूँ, इतनी दिक्कत ना मेरे को प्रीवियस वीडियो में भी नहीं हुई थी। अरे भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पार्ट 3 जल्दी लेके आऊँगा। होपफुली पार्ट 3 में हंसी आ जाए और ये सीरीज एंड हो जाए। फिर भाई अगर प्लीज़ सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। थैंक यू।